नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और मौलिक विषय पर बात करने जा रहे हैं, जीव यानी आत्मा। उसका असली स्वरूप क्या है और उसका उस परम सत्ता से, जिसे हम ब्रह्म कहें या ईश्वर, उससे रिश्ता क्या है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, शास्त्र के कुछ अंश हैं और एक YouTube व्याख्यान का प्रतिलेख भी है। इनके आधार पर ही हम इस विषय में थोड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा सरल तरीके से समझें कि भाई जीव की क्या खासियतें हैं, वो दुखी क्यों रहता है, उसका साइज क्या है, मतलब आकार, और सबसे जरूरी परमेश्वर से उसका कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जीव चीज क्या है, इसकी पहचान क्या। स्रोत कहते हैं कि पहली पहचान है चेतना, कॉन्शियसनेस। जब शरीर में जीव है तभी चेतना है, तभी हम महसूस करते हैं, जानते हैं। और जैसे ही जीव निकला, चेतना गायब, मन बुद्धि सब ठप, है ना। बिल्कुल, और यही चेतना है जो जीव को मतलब जड़ चीजों से अलग करती है, जैसे माया है। और एक बात और, ये जो व्याख्यान का जिक्र आपने किया उसमें बताया है कि जब जीव शरीर छोड़ता है तो अकेला नहीं जाता। अच्छा। हाँ, मन बुद्धि इंद्रियों का जो सूक्ष्म रूप है वो साथ जाता है और भगवान उससे एक सूक्ष्म शरीर भी देते हैं। और जब तक भगवत प्राप्ति ना हो, ये शरीर बदलने का चक्कर ये चलता रहता है, इससे मुक्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो चेतना एक बात हुई। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है दुख। स्रोत कहते हैं कि दुनिया का हर जीव किसी ना किसी तरह से दुखी है और मुख्य रूप से 4 तरह के दुख गिनाए हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? शायद इसलिए कि जीव को समझना है तो उसके अनुभव को, खासकर दुख को समझना होगा। हाँ बिल्कुल, ये 4 दुख बताए गए हैं। पहला तो है शारीरिक रोग, मतलब बीमारियां, दर्द, जो या तो प्रारब्ध से आते हैं, पिछले कर्म से, या फिर अपनी ही गलतियों से। दूसरा है मानसिक रोग, और ये शायद ज्यादा गहरे होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद यानी अहंकार, और मत्सर यानी जलन, ईर्ष्या। हाँ, गीता में भी तो कहा है काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार। सही। और स्रोत कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के बिना ये पूरी तरह जाते नहीं, किसी न किसी रूप में रहते ही हैं। हाँ। यहाँ तक कि इंद्र जैसे देवता का उदाहरण दिया है। अगर भगवत प्राप्त नहीं तो वो भी इनसे परेशान है, काम क्रोध उनसे भी नहीं छूटता। अच्छा। तीसरा दुख है जो दूसरों से मिलता है, जैसे कोई बैर रखता है, ईर्ष्या करता है, या कोई दुष्ट आदमी सताता है। बदनामी हो गई, झूठे इल्जाम लग गए, जैसे कई बार संतों को भी सहना पड़ा है। और चौथा है बाहरी चीजों से दुख। अच्छा। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई या कड़ाके की ठंड, बाढ़ आ गई, ये सब। और इन सब दुखों से निकलने के लिए और वो जो आनंद है उसकी तलाश में जीव लगा रहता है हमेशा। एक बात और कही गई है कि जीव एक पल भी खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ करता ही रहता है। हाँ, निष्क्रिय नहीं रह सकता। और ये सारी एक्टिविटी, सारी भाग दौड़ उसी आनंद की खोज के लिए है, दुखों से बचने के लिए है। तो ठीक है, जीव चेतन है, दुख अनुभव करता है, पर उसका स्वरूप, आकार कैसा है? यहाँ एक बड़ा सवाल है। क्या वो विभू है, मतलब हर जगह मौजूद, या फिर अणु, बहुत छोटा? स्रोत यहाँ बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं जीव अणु है, अत्यंत सूक्ष्म। हाँ, और विभू क्यों नहीं है इसके कारण भी दिए हैं। पहला तो अपना अनुभव ही है। हम चेतना अपने अंदर महसूस करते हैं, बाहर कुर्सी मेज में तो नहीं करते। सही। दूसरा, और ये ज्यादा मजबूत तर्क है शास्त्रों का, वेद उपनिषद में जीव के उत्क्रमण का जिक्र है। उत्क्रमण मतलब शरीर से निकलना, फिर गति, दूसरे लोकों में जाना, स्वर्ग, नरक, चंद्रलोक, कहीं भी, और फिर आगति यानी वापस आना, दूसरा शरीर लेना। अच्छा, इसका वर्णन है? हाँ, कौशिक की, बृहदारण्यक उपनिषद, इनमें मंत्र हैं। अब सोचिए, अगर जीव हर जगह पहले से ही है तो उसका कहीं से निकलना, कहीं जाना, कहीं आना, ये कैसे होगा? हाँ, ये तो बात है। अगर वो पहले से ही सब जगह है तो आएगा जाएगा कैसे? बिल्कुल, तो ये आना जाना ही बताता है कि वो सर्वव्यापक नहीं है, अणु है। ठीक है, अणु है, पर क्या वो शरीर के साइज का हो सकता है? जैसे चींटी का जीव चींटी जितना, हाथी का हाथी जितना? नहीं, स्रोत इसे भी नकारते हैं। एक प्रैक्टिकल सवाल उठाया है, अगर ऐसा होता तो चींटी मरने के बाद हाथी कैसे बनती? वो छोटा सा जीव इतने बड़े शरीर में कैसे फैलता? या हाथी मरने के बाद चींटी, वो इतना बड़ा जीव सिकुड़कर चींटी में कैसे समाता? हाँ, और दूसरा तर्क भी है,
शरीर तो बदलता रहता है, बच्चा बड़ा होता है, आदमी बूढ़ा होता है, बीमार होकर दुबला हो जाता है। तो क्या आत्मा भी साथ साथ घटती बढ़ती है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। क्योंकि जो चीज घटती बढ़ती है वो तो बदल रही है, और जो बदलता है वो नष्ट भी हो सकता है, नश्वर होता है। लेकिन आत्मा को तो नित्य कहा गया है, शाश्वत, अविनाशी, वो हमेशा एक जैसी रहती है। तो वो शरीर के आकार की भी नहीं हो सकती? नहीं। इसी अण स्वरूप को पक्का करने के लिए वेद व्यास ने वेदांत सूत्र लिखे। जैसे एक सूत्र है उत्क्रांति गत्यागति नाम। ये सीधा कहता है कि जीव निकलता है, जाता है, आता है, तो वो अणु ही हुआ। अच्छा। एक और है एवं चात्मा कार्स्निम, मतलब आत्मा पूरे शरीर जितनी बड़ी नहीं हो सकती। ऐसे करीब 10 सूत्र गिनाए हैं व्याख्यान में जिनसे अणुत्व सिद्ध होता है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और है जो व्याख्यान में आया था, शंकराचार्य की व्याख्या के बारे में। ऐसा लगता है कि कुछ सूत्रों जैसे 2.3.19 में जीव को अणु मानकर भी बाद के कुछ सूत्रों जैसे 2.3.9 की व्याख्या में उसे विभू बताने की कोशिश दिखती है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स विषय है व्याख्या का, पर मूल बात यह है कि इन स्रोतों के हिसाब से वेद और वेदांत सूत्र वो ज्यादातर जीव को अणु ही मानते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ कि इन स्रोतों के मुताबिक जीव अणु है, बहुत छोटा। तो फिर रहता कहाँ है शरीर में? इसका जवाब भी शास्त्रों से ही दिया है, हृदय में। हृदय में? हाँ, हृदय हैश आत्मा। ये आत्मा हृदय में ही है। प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य इनने बताया है। लेकिन अगर वो सिर्फ हृदय में है तो पूरे शरीर में फीलिंग कैसे होती है? पैर में चोट लगे तो पता कैसे चलता है? हाँ, ये सवाल आता है, तो इसके लिए एक उदाहरण दिया है। क्या? जैसे चंदन का छोटा सा टीका माथे पर लगाते हैं, या इत्र की एक बूंद, वो होती तो एक जगह है, हाँ। पर उसकी खुशबू, उसकी ठंडक पूरे कमरे में फैल जाती है ना? हाँ, फैल जाती है। बस वैसे ही हृदय में बैठा वो अणु जीव अपनी चेतना शक्ति से पूरे शरीर को व्याप्त रखता है, पूरे शरीर में चेतना फैला देता है। इसलिए हमें कहीं भी कुछ हो पता चल जाता है। चेतना फैली हुई है, पर उसका सोर्स, उसका केंद्र वो हृदय में है। ये दिलचस्प है। तो अब तक हमने समझा जीव चेतन है, अणु है, हृदय में रहता है, दुख भोगता है, आनंद खोजता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस छोटे से अणु जीव का उस विराट सत्ता से, ब्रह्म या ईश्वर से क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है? स्रोत कहते हैं जीव ईश्वर की शक्ति है। शक्ति? हाँ, जैसे आग की जलाने की शक्ति होती है ना, वैसे ही ईश्वर के बहुत सारी शक्तियां हैं। उनमें से एक शक्ति जीव भी है, और क्योंकि वो शक्ति है इसीलिए उसे ईश्वर का अंश भी कहा गया है। हिस्सा? अंश मतलब पार्ट? हाँ, पार्ट। लेकिन ये रिश्ता इतना सीधा नहीं है। इसे समझाने के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, भेद अभेद संबंध। भेद अभेद, ये क्या होता है? मतलब भेद भी है और अभेद भी है, तो कंफ्यूजिंग है थोड़ा। हाँ, ये वेदांत का एक गहरा सिद्धांत है। इसका मतलब है कि जीव ईश्वर से अलग भी है और अलग नहीं भी है, एक ही साथ। एक ही साथ कैसे? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे समुद्र और लहर। अच्छा। लहर समुद्र से अलग दिखती है ना, उसकी अपनी एक शेप है, पहचान है, ये हुआ भेद। लेकिन लहर है तो पानी ही, समुद्र से ही बनी है, समुद्र का ही हिस्सा है। समुद्र के बिना लहर हो ही नहीं सकती, ये हुआ अभेद। वैसे ही जीव ईश्वर का अंश है, उसी की तरह चेतन है, ये अभेद हुआ। लेकिन उसकी अपनी एक अलग पहचान है, वो कर्म करता है, फल भोगता है, माया के चक्कर में फंस जाता है। इस मायने में वो ईश्वर से अलग है, भिन्न है, ये भेद हुआ। तो एक ही साथ भेद भी अभेद भी, ठीक है। तो जीव ईश्वर की शक्ति है, अंश है, और संबंध भेद अभेद का है। पर ये किस तरह की शक्ति है? क्या ये ईश्वर की वो खास इंटरनल पावर है जिसे स्वरूप शक्ति, पराशक्ति या योग माया कहते हैं, या फिर वो बाहरी जड़ शक्ति है जिसे माया या प्रकृति कहते हैं? यहाँ स्रोत कहते हैं कि जीव इन दोनों में से कोई नहीं है। दोनों नहीं? नहीं, न तो वो पूरी तरह ईश्वर की अंतरंग शक्ति है, न ही पूरी तरह बहिरंग यानी माया शक्ति। उसे कहा गया है तटस्थ शक्ति। तटस्थ? तटस्थ मतलब न्यूट्रल जैसा? हाँ, तटस्थ मतलब जो किनारे पर हो, बीच में। जैसे नदी का किनारा होता है ना, न पूरा पानी में न पूरा सूखी जमीन पर। अच्छा, किनारे पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी खासियत क्या है? इसकी कुछ खास बातें बताई हैं। एक तो ये कि
ये माया के असर में आ सकती है, माया के गुणों से प्रभावित हो सकती है। स्रोत में रंजित शब्द है, मतलब माया का रंग इस पर चढ़ सकता है। दूसरी बात, ये ईश्वर से मुंह मोड़कर, उससे दूर होकर माया के बंधन में फंस सकती है। ओके। तीसरी बात, ये ईश्वर की अंतरंग स्वरूप शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि वो शक्ति कभी माया के वश में नहीं आती, पर जीव आ जाता है। ठीक है। और चौथी बात, ये माया शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि माया तो जड़ है, उसमें चेतना नहीं है, जबकि जीव चेतन है, उसमें ज्ञान है। इसीलिए इसे तटस्थ कहा, या अंग्रेजी में कहें तो मार्जिनल एनर्जी, किनारे वाली शक्ति। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मेरी एक जड़ प्रकृति है यानी माया, और उससे परे एक दूसरी परा प्रकृति है जो जीव रूप है। हाँ, सुना है। तो यहाँ जीव को माया से परा यानी बेहतर, श्रेष्ठ कहा। क्यों? क्योंकि वो चेतन है, ईश्वर जैसा ही चेतन है, लेकिन वो ईश्वर की स्वरूप शक्ति से अलग है क्योंकि वो माया के असर में आ सकता है। सूर्य और किरण का उदाहरण भी दिया है। अच्छा, वो क्या है? किरणें सूरज से निकलती हैं, सूरज जैसी ही चमकदार है, ये हुआ अभेद। पर वो सूरज नहीं है, सूरज से बाहर है, और कभी कभी बादल यानी माया उन्हें ढक भी लेते हैं, ये हुआ भेद और माया का असर। तो जीव भी उस परम सूर्य श्री कृष्ण की किरणों जैसा है, उनसे निकला हुआ पर उनसे अलग और माया से प्रभावित हो सकने वाला। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव भगवान का वैसा सीधा अंश नहीं है जैसे उनके अवतार होते हैं, राम, कृष्ण, जिन्हें शायद स्वांश कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। अवतारों को स्वांश कहते हैं, मतलब भगवान का अपना ही अंश, जो शक्ति में, गुण में भगवान जैसे ही होते हैं और कभी माया के वश में नहीं आते हैं। जीव वैसा नहीं है, उसे कहा गया है विभिन्न अंश। विभिन्न अंश? हाँ, भिन्न अंश, अलग अंश, सेपरेटेड पार्ट। अगर वो स्वांश होता तो भगवान जैसा होता, कभी दुख नहीं भोगता माया में फंसकर। स्रोत और भी गहराई में जाते हैं। विष्णु पुराण का हवाला देकर बताते हैं कि भगवान की 3 मेन शक्तियां हैं। पराशक्ति जो उनकी अपनी है, क्षेत्रज्ञ शक्ति जो जीव शक्ति है, और अविद्या शक्ति जो माया है। जीव भगवान के उस रूप का अंश है जो इस क्षेत्रज्ञ शक्ति यानी जीव शक्ति से जुड़ा है। ओहो, ये तो और भी स्पेसिफिक हो गया। हाँ, मतलब वो ना तो पराशक्ति वाले भगवान का अंश है, नहीं तो माया में क्यों पड़ता, और नहीं माया शक्ति वाले भगवान का अंश है क्योंकि माया तो जड़ है। ये एक तीसरी तटस्थ या जीव शक्ति से युक्त भगवान का रूप है, उसका अलग हुआ अंश है। ये भेद थोड़ा बारीक है, पर जीव के स्वरूप को समझने के लिए जरूरी है। ये तो वाकई बहुत गहरा विश्लेषण है। पर एक बात थोड़ी निराशाजनक सी लगती है। स्रोत कहते हैं कि जीव अनादिकाल से माया के अधीन है, मतलब हमेशा से। हाँ? अगर वो हमेशा से ही बंधा हुआ है तो क्या कभी आजाद भी हो सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब उम्मीद देता है। हाँ, स्रोत कहते हैं कि जीव का माया से बंधन अनादि है, मतलब इसकी कोई बिगिनिंग डेट नहीं है कि इस तारीख से वो माया में आया। नहीं, वो हमेशा से ही मायाबद्ध है। लेकिन ये बंधन अनंत नहीं है, इसका एंड है। अच्छा, अंत है। हाँ। स्रोत साफ कहते हैं कि अगर जीव कोशिश करे, भगवत प्राप्ति कर ले, भगवान को जान ले, उनकी भक्ति करे, तो माया की इस बंधन से मुक्ति संभव है। मुक्ति संभव है? तो फिर क्या होता है मुक्ति के बाद? तब जीव माया के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाता है। वो फिर माया का गुलाम नहीं रहता, बल्कि भगवान के धाम में उनकी हमेशा की संगति में एक भगवत जन बनकर, मतलब भगवान का साथी या सेवक बनकर आनंद में रहता है। हाँ। तो सिचुएशन ये है, बंधन अनादि है पर शांत है, मतलब जिसका अंत हो सकता है। मुक्ति का दरवाजा खुला है। तो के आधार पर क्या मुख्य बातें समझी? हमने देखा कि जीव की पहचान उसकी चेतना है। वो साइज में अणु है, बहुत छोटा, शरीर में हृदय में रहता है और वहां से चेतना पूरे शरीर में फैलाता है। वो 4 तरह के दुख, शारीरिक, मानसिक, दूसरों से मिलने वाले और बाहरी, इनका अनुभव करता है और इनसे छूटकर हमेशा आनंद चाहता है। और भगवान से उसका रिश्ता, वो भगवान की तटस्थ शक्ति है जिसे विभिन्नांश भी कहा। उसका भगवान से भेद अभेद का संबंध है, मतलब भगवान का अंश होकर भी उनसे अलग है। चेतन होने के कारण वो जड़ माया से तो बेहतर है, पर तटस्थ होने के कारण माया के असर में आ सकता है। और सबसे जरूरी बात, भले ही वो अनादिकाल से माया में फंसा है, पर भगवान की कृपा और अपनी कोशिश से वो इस बंधन से आजाद होकर परमानंद पा सकता है। और आखिर में, जैसा हमने शुरू में कहा था,
जीव हमेशा आनंद खोज रहा है। अगर दुखों से पूरी तरह छूटना और असली परमानेंट आनंद पाना उसी परम सत्ता ब्रह्म या ईश्वर से अपने भूले हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने में है, जैसा कि मुक्ति की बात से लगता है, तो ये सवाल मन में आता है कि जीव के इस स्वरूप को, उसकी अणुता, चेतना, तटस्थ स्थिति, माया में फंसने की प्रवृत्ति को समझने के बाद उस परम आनंद की तरफ वापस जाने के लिए इन स्रोतों की रोशनी में क्या प्रैक्टिकल कदम हो सकते हैं। ये एक विचार करने लायक प्रश्न है जिस पर सोचा जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मा के साथ जुड़े रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए।